डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल यानी आरएमएस का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, कब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम कब होगा, एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो भी चेंजेस हुए उनके बारे में भी जिक्र करेंगे, सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में हम सारी चीजें डिस्कशन करने वाले। साथ ही आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, आपको कहां जाना होगा, क्या सर्च करना होगा, सारी चीजें ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर बाकी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना, अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ जरूर शेयर करना है। देखो बेटा, ये लिंक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पे लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाएंगे जहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसके बाद देखिए, अगर आपको जानना है नहीं सर जी हम बिल्कुल ऑफिशियल साइट पे जाना चाहते हैं, तो ये भी ऑफिशियल साइट है, मैंने डायरेक्ट बता दिया जहां पे आप फॉर्म वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आप नॉर्मल जाना चाहते हैं तो आरएमएस सर्च कीजिए। देखिए मैंने आरएमएस सर्च किया है, फिर पहली वेबसाइट आएगी, इस पे क्लिक कीजिए। देखिए आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई। अब इसके बाद नीचे जाइए, ठीक है, ये सिटी कॉर्नर में देखिए किसी पे भी ऐसा ही हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखो बेटा, कुछ एक मिनट अभी लोडिंग ले है, आ जाएगा पेज आपका। देखो ऐसा पेज आ गया, पेज यहाँ पे ऐसा आ गया। इसके बाद आपको करना क्या है, होम पे जाना है। देखो हमने यहाँ पे होम पे क्लिक किया और फिर हम पहुंच गए जिस पेज पे हम, जो वाली लिंक थी ना जिस पे क्लिक करते तो यहीं आते, तो हम फिर से यहीं पहुंच गए। जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, अगर आपने पहले यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं किया है बेटा, अगर पहले आपने रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आपको यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी बेसिक डिटेल आपकी मांगी जाए उसको फिल कीजिए, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक पासवर्ड आपने क्रिएट कर लेंगे, फिर उस पासवर्ड से यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा जल्द ही, जिसमें मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए एक वीडियो बताऊंगा, जिसमें किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताता चलूंगा। ठीक है ना, तो ये हो गई आपकी ऑफिशियल वेबसाइट। बाकी सारी चीजें यहाँ पे है, प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, फ्लो चार्ट मिल जाएगा। फ्लो चार्ट में रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है कि 70 और 30% का जो रिजर्वेशन है जूनियर कमीशन ऑफिसर और अदर रैंक ऑफिसर, और फिर ऑफिसर्स रैंक के हैं इंडियन आर्मी, नेवी और फिर एयरफोर्स में। साथ ही सिविलियन के लिए यहाँ पे कितना रिजर्वेशन है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन कितना है, तो सारी चीजों का यहाँ पे डिटेल बताया गया है। चलो अब देख लेते हैं इसको, क्या क्या डेट्स हैं जिनके बारे में हमको जानना जरूरी है। तो देखते हैं, स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 1 जो है फिल करना कब से स्टार्ट हुआ, 10 सितंबर से। कब तक है, 9 अक्टूबर तक आपके पास समय है। ठीक है, तो अभी भी आपके पास समय है, लेकिन लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। मतलब समझिए, आपको सितंबर महीने में ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। लास्ट में हमको अक्टूबर तक जाना ही नहीं है। लास्ट डेट भले है, एक्सटेंड होने का बिल्कुल आप मत सोचिए, एक्सटेंड होगा बिल्कुल नहीं होगा, है ना। इसीलिए जल्दी से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिएगा, हम एक वीडियो जल्दी से अपलोड कर देंगे। अब देखो इसमें फीस भी लगती है, जैसे नवोदय विद्यालय के जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं वहां फीस नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे फीस है। जनरल, ओबीसी और ओबीसी एनसीएल के लिए 680 रुपए, SC ST कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 340 रुपए एप्लीकेशन लगेगी। और किल्ड इन एक्शन, मतलब जिनके भी पेरेंट्स देश की रक्षा में, जिन्होंने मतलब कि अपनी जान गंवाई है, प्राण न्यौछावर किए हैं, या फिर किसी सैन्य कार्यवाही के दौरान उनकी जान चली गई है, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे 300 रुपए फीस। उनके लिए रिजर्वेशन भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, रजिस्ट्रेशन 10 सितंबर से स्टार्ट है, लास्ट डेट है 9 अक्टूबर, और जो भी आप एग्जाम लोकेशन है उसको चेंज कर सकते हैं 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस्ड। मतलब समझिए, जनरली जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर में ही होता है, तो इस बार भी आपके ज्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे कि 14 दिसंबर को होगा, क्योंकि सेकंड रविवार है, तो 14 दिसंबर को। मतलब याद रखिए, आपको स्टार्टिंग से ये रखना है कि दिसंबर की स्टार्टिंग में हो जाएगा, उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। उसी को देखते हुए हम आपके लिए न्यू जीके बैच भी लेकर आए, जीके स्पेशल बैच, जिसमें आरएमएस सैनिक और यूपी सैनिक स्कूल के क्लास 6 का कंप्लीट जीके हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद और चीजें देखें तो देखिए, जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये वो 5 आरएमएस है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल हिमाचल प्रदेश में, अजमेर राजस्थान में, ढोलपुर राजस्थान में, बेंगलुरु और बेलगाम कर्नाटक में। इन 5 आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए आपके बीच कंपटीशन बेटा, इन्हीं के लिए आपकी फाइट होगी। अब इनमें रिजर्वेशन कैसा है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं। तो देखिए, क्लास 6 की बात करें तो बच्चे का जन्म जो है 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच होना चाहिए। सेम डेट में भी हो तो बच्चा एलिजिबल है, बॉयज और गर्ल्स दोनों। ठीक है, क्लास 9 के लिए देखें बेटा, कैंडिडेट
की एज है 13 से 15 के बीच होनी चाहिए 31 मार्च 2026 को। लेकिन उससे अच्छा सबसे बढ़िया डेट ऑफ बर्थ देख लो ना, 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच होने चाहिए, सेम डेट में भी तो बच्चा एलिजिबल है। इसके बाद है 6 मंथ का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, किसके लिए, परसिबल फॉर द वार्ड ऑफ पर्सनल किल्ड इन एक्शन, जो किल्ड इन एक्शन, जिनके पेरेंट्स जो हैं इंडियन आर्मी नेवी में जूनियर कमीशन ऑफिसर या फिर अदर रैंक या ऑफिसर रैंक में है, ठीक है, अगर वो किल्ड इन एक्शन मतलब कि युद्ध के दौरान या देश के दौरान जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं, तो उनके लिए 50 सीट्स है, अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि बच्चा क्लास 5th पास होना चाहिए या फिर उस एकेडमिक ईयर में क्लास 5th पढ़ता होना चाहिए क्लास 6 के लिए। उसी प्रकार क्लास 9th के लिए क्लास 8th पास होना चाहिए या फिर उस एकेडमिक ईयर में क्लास 8th पढ़ता, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और रिजर्वेशन जैसे क्या होता है कि कुछ बच्चे क्लास 5th में है और एग्जाम दे रहे हैं आरएमएस क्लास 6 के लिए, ठीक है, सिलेक्ट हो गए तो क्लास 5th से क्लास 6 में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ बच्चे एक बार एग्जाम दे चुके होते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं, ठीक है, जो मतलब क्लास 6 में पढ़े, एक बार एग्जाम दे चुके हैं, किसी कारण बस फेल हो गए, नहीं हुआ उनका सिलेक्शन, अब क्लास 6 में फिर से दे रहे हैं, तो बस होगा क्या, 1 साल पीछे हो जाएंगे, क्लास 6 उधर पढ़ रहे हैं, फिर से क्लास 6 पढ़ना पड़ेगा उनको। रिजर्वेशन देखो बेटा, तो इंटाइटल कैटेगरी मतलब जो जूनियर कमीशन ऑफिसर है, अदर रैंक है, सर्विंग एंड रिटायर ऑफ आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी, तो उनके लिए 70% रिजर्वेशन है। नॉन इंटाइटल कैटेगरी मतलब अब ऑफिसर हैं इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, तो उनके लिए 20% रिजर्वेशन है। तो जो 70 में से 30 बच गया, उसमें से 20% ऑफिसर इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए, बाकी जो 10% सीट बच गई वो सिविलियन के लिए, मतलब सभी जो नॉर्मल होते हैं, किसी के पेरेंट टीचर होंगे, ठीक है, कुछ और वर्क करते होंगे, किसी के जो जो फादर होंगे या में क्या होगा, मतलब किसान होंगे, फार्मर होंगे, ठीक है, टीचर्स होंगे और जो अदर जॉब्स हैं, इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, उनके लिए, सिविलियंस के लिए 10%। और जो भी सीट अगर वैकेंट बच जाती है, खाली हो जाती है, तो सिविलियन को दे दी जाएगी, सिविलियन कैटेगरी में चली जाएगी उसी एकेडमिक ईयर में। और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन देखें तो ओबीसी एनसीएल के लिए 27% रिजर्वेशन, एससी के लिए 15% रिजर्वेशन और एसटी कैटेगरी के लिए 7.5% रिजर्वेशन है। अब देखिए इसमें 70% रिजर्वेशन है, उसमें बात कर रहे हैं जेसी और अदर रैंक। अब उनमें भी अब देखिए बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे, है ना, बच्चों के पेरेंट्स होंगे जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में होंगे, अब उसमें भी फिर कैटेगरी लगेगा। ये रिजर्वेशन तो हो गया कि ये इतनी सीट रिजर्व है जेसीयू मतलब जूनियर कमीशन ऑफिसर और अदर रैंक के लिए, ठीक है, ये क्या है, रिजर्व है। अब उनमें भी फिर एक कैटेगरी लगेगा बेटा, कैटेगरी देखिए, कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन। और फिर रिजर्वेशन का देख ले, और तो रिजर्वेशन इन किल्ड इन एक्शन कैंडिडेट टोटल देखो, अब क्या होगा कि टोटल जितनी सीट्स होंगी 5 आरएमएस में, 5 जो हमारे आरएमएस हैं उसमें से 50 सीट्स, ठीक है, टोटल 50 सीट रिजर्व होंगी किल्ड इन एक्शन कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, जिनके पेरेंट्स किल्ड इन एक्शन हैं, ठीक है, नॉट मोर देन 15 आइदर ऑफ द स्कूल, मतलब किसी भी स्कूल में 15 से ज्यादा नहीं, किसी एक स्कूल की बात हो रही, किसी एक आरएमएस की, है ना। इसके बाद है रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स, तो गर्ल्स के लिए देखो बेटा, अगर क्लास 6 में बात करें तो 10% सीट और मैक्स 30 सीट्स विच एवर इज लेस पुट टुगेदर इन ऑल आरएमएस, मतलब कि पांचों आरएमएस मिला के 10% सीट या फिर ज्यादा से ज्यादा 30 सीट्स, जो भी कम हो, यहाँ विच एवर इज लेस लिखा है ना, वो गर्ल्स के लिए रिजर्व है। उसी प्रकार क्लास 9th के लिए 10% सीट पुट टुगेदर इन ऑल 5 आरएमएस, मतलब कि 10% सीट क्लास 9th में गर्ल्स के लिए रिजर्व है। ये हो गया रिजर्वेशन। अब सिलेबस देख ले बेटा क्लास 6 का, ये किसका सिलेबस है, ये क्लास 6 का है, क्लास 6 के लिए, क्लास 9th के लिए। अभी आप सभी 5th में होंगे, क्लास 6 में आपको सिलेक्शन लेना, क्लास 6 आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पढ़ना, कुछ 8th में होंगे जो 9th के लिए एडमिशन लेंगे, कुछ बच्चे 6 में ही होंगे, फिर से 6 पढ़ेंगे, सिलेक्ट हो गए, है ना, उनका सपना है कि हमको आरएमएस से पढ़ना है, तो बिल्कुल सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। देखो इंग्लिश है बेटा, ये क्या है, क्वालिफाइंग है, टोटल आरएमएस में क्लास 6 का जो आएगा 200 नंबर का आएगा, ये होगा ना जो रिटर्न एग्जाम होगा, जो एमआर बेस्ड होगा, इसमें से इंग्लिश क्वालिफाइंग होगा, बाकी 3 सब्जेक्ट के नंबर आपके मेरिट में जुड़ेंगे। और इंग्लिश में आपको 35% लेकर आना, ये क्वालिफाइंग पेपर है बेटा, तभी इनका मतलब है, इनमें आप मान के चलिए आपके नंबर 10 है और इनमें पूरे नंबर है 150 आउट ऑफ 150, तो फिर आप बिल्कुल कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आपको पास होना जरूरी है, तब इसके नंबर आपके जुड़ेंगे, कोई मतलब है, ठीक है। 150 नंबर का यहाँ पे मेरिट बनेगी, प्लस 20 नंबर का इंटरव्यू, 170 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी। उसी प्रकार 9th के लिए देखो बेटा, पेपर 1 पेपर 2 लिखा है, एक ही पेपर होता है वो, ठीक है, 200 नंबर का यहाँ भी पेपर हो गया,
50 नंबर का इंटरव्यू, यानी 250 नंबर में आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। रिटर्न एग्जाम 200 का, फिर 50 नंबर का इंटरव्यू, इसके बाद फाइनल मेरिट आपकी बनेगी, तब जाकर आरएमएस क्लास 9th में बच्चों का सिलेक्शन होगा। समझ में आ रहा है ना? ये हो गया आपका सिलेबस। और बाकी जो भी है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं इसमें, तो एक वीडियो बनाकर मैं अलग से आपको समझा दूंगा। अब समय कम है बेटा, समझो दिसंबर में एग्जाम है, इन बच्चों की तरह आपका भी सपना है सिलेक्ट होने का नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस में, तो बिल्कुल जुड़ जाइए बिल्कुल अब, और बिल्कुल लग जाइए, खेलना कूदना कम कर दीजिए, अब समय कम है और अच्छे से पढ़ते चलिए। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। बारी है आपकी। आपकी तैयारी को देखते हुए हम जीके स्पेशल बैच ले आए हैं बेटा। जीके स्पेशल बैच अभी हमारा कल से ही स्टार्ट हुआ है ना? आप देख सकते हैं, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां जीके स्पेशल बैच देखिए। तो देखिए आपके मन में डर होता है, सारी इतनी सारी चीजें हम याद कैसे करें, आरएमएस, यूपी सैनिक स्कूल सब में जीके के इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, इतनी सारी चीजें याद कैसे करें, सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है। तो बिल्कुल जीके का स्पेसिफिक बैच आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं नवोदय विद्यालय की तैयारी करना, तो नवोदय के लिए हमारा लाइव बैच है। चाहते हैं सैनिक स्कूल, आरएमएस और नवोदय विद्यालय तीनों की तैयारी एक साथ करना, तो उसके लिए भी हमारा तेजस लाइव बैच है। और केवल केवल जीके पढ़ना चाहते हैं सैनिक स्कूल, आरएमएस और यूपी सैनिक स्कूल के लिए, उसके लिए भी हमारा लाइव बैच है। अगर आप चाहते हैं क्लास 9th की तैयारी करना, तो आपको उससे रिलेटेड बैच मिल जाएगा क्लास 9th के लिए। और जो जीके स्पेशल बैच की बात कर रहा था, ये है अभी आपके लिए यहाँ पे 1 वीक तक ऑफर है। अगर आप कूपन कोड GAURAV गौरव सर कूपन कोड अप्लाई करके आप जो हमारा जीके स्पेशल बैच है उसमें 200 रुपए की स्पेशल डिस्काउंट पा सकते हैं। लाइव क्लासेस होंगी बेटा, पूरा जो जीके का सिलेबस है तीनों एग्जाम का क्लास 6 का हम कवर करेंगे। यहाँ पे प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो बिल्कुल अच्छे से आपकी पढ़ाई होगी। पिछले साल सैनिक स्कूल के एग्जाम में 25 में से 24 क्वेश्चन जैसे हमने पढ़ाए, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बारी आपकी है कि आप कैसे पढ़कर पूरी सारी चीजों को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो जल्दी से जल्दी अगर रेडी है, बिल्कुल इनरोल करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी स्टार्ट कीजिए। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएंगे। नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। तीनों की तैयारी करना नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस, तो अर्जुन बैच है हमारा। बाकी प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन करने के बाद इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे। यहीं पे आपको जीके स्पेशल बैच भी दिखेगा, नवोदय का लाइव बैच भी दिखेगा, सैनिक के लिए लाइव बैच भी दिखेगा। तो जिस पे की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस पर इनरोल करके आप बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी नए बैच से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया आरएमएस का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, लास्ट डेट स्टार्ट कब से हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम कब हो सकता है, और भी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन किया, रिजर्वेशन हमने ना, सिलेबस जान लिया, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या, सारी चीजें बता दी। अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर दो। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिसमें मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए आपको दिखाऊंगा किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ओके, चलो फिर आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।